बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए एक ज़बरदस्त से जैम की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आपको मेरी वीडियो एंड तक देखें आप। और ये घर में बन जाने वाली बहुत ही हेल्दी सी जैम है और आप इसको आजकल तो बाज़ार में बहुत ही अच्छे से एप्पल अवेलेबल हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। अब इस जैम को बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें मुझे चाहिए, सबसे पहले तो एप्पल हाफ़ केजी है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 6 मीडियम साइज़ के एप्पल हैं। बहुत अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इन्हें पील कर लूँगी। छीलने के बाद मैंने एक एप्पल को 4 स्लाइस में कट कर लूँगी और जो है फिर इसके बाद मैं इसको पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छे से धोना है इसको और खुश्क करना है ताकि ये ख़राब ना हो कोई भी जैम हमारी। अब मैंने इन्हें 4 पीसेस में काट लिया है और मैं इसे ब्लेंडर में 125 ml यानी हाफ़ कप पानी डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ब्लेंड बहुत बारीक नहीं करना है, हल्का सा ब्लेंडर चला के मिक्स करते जाना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। मैंने अब ये एप्पल ब्लेंड हो गए हैं। इसके बाद मैंने पैन में इसको ऐड करना है और मैंने लो फ्लेम पे चूल्हा जला दिया है। अब इसको मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा जब ये गर्म होना शुरू होगा तो मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। अभी लो ही फ्लेम है और इसको फ्लेम को लो ही रख के पकाना है और चलाते रहना है इसको। अभी थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2.5 कप यानी 2.5 कप शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, शुगर का ये है कि आप चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी ये इसमें क्वांटिटी है, तो इसको आप कम कर सकते हैं अगर आप कम चीनी खाना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप वाइट शुगर के अलावा ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, यानी कि वाइट शुगर आप ना डालें इसके अंदर, आप 2 कप या 2.5 कप ब्राउन शुगर इसमें डाल लें। अब इसको मैं जब तक पकाऊंगी जब तक ये चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। जब शुगर डिज़ोल्व होगी तो थोड़ा सा ये पतला होगा, फिर उसके बाद मैं इसको पकाती रहूँगी तो ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर बड़े अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और ऊपर एक चीनी की ये एक अच्छी सी लेयर भी आ जाएगी, तो पता चलेगा कि ये अब अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अभी देखिए इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये पकना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको और कुक होना है। मैं इसको चलाती भी रहूँगी और उसको पकाती रहूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि ये जब पकता है तो फिर अच्छी छींटें उसी उड़ने लगती हैं इसकी, यानी इतना लो फ्लेम होने के बावजूद भी ना। जब ये अच्छा सा पक जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ बस अब ये पक रहा है अच्छा सा, तो फिर मैं इसके अंदर, अब ये देखिए ऊपर से बिल्कुल पता लग रहा है कि हाँ ये पक रहा है, तो मैं इसमें 2 खाने के चमचे एप्पल साइडर विनेगर यानी 2 टेबल स्पून सेब का सिरका मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जब ये रेडी होने लगता है तो अभी मैं इसमें फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ 4-5 ड्रॉप्स। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड नहीं भी करेंगे तो इससे इसके टेस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये बस एक खूबसूरत लुक के लिए है, अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। चेक करने के लिए ये है कि इसको मैं निकालूंगी, एक बोल में देखूंगी डाल के, थोड़ा ठंडा होने दूंगी। अगर ये नहीं गिर रहा तो इसका मतलब है ये अब रेडी हो गया है। मैं इसको गर्म ही जार के अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ये रेडी है। अब अभी तो ये गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको लगा के जैम पे खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।